ज़रमीना एक बहुत खूबसूरत गांव में रहती थी। इस गांव में हर तरफ हरियाली थी, खूबसूरत फूल और ठंडे मीठे पानी के चश्मे बहते थे। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे। हर त्योहार पर यहाँ बहुत रौनक होती थी, पकवान बिकते थे। ज़रमीना और उसकी सहेलियाँ मिलकर गांव की सैर को निकलती थीं। दरख्तों पर लगे हुए अमरूद और बेर तोड़ तोड़ कर खाती थीं। किसी भी छोटी बच्ची या बच्चे को दरख्त पर चढ़ा देती थीं और वो बेर और अमरूद तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता था। वो झोलियां भर लेती थीं और फिर सब आपस में तकसीम कर लेती थीं। गांव में एक स्कूल था जहां सुबह सवेरे सब बच्चे मिलकर स्कूल जाते थे। उनकी तमाम टीचर्स उन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाती थीं। गर्ज के इस गांव में हर तरफ अमन और सुकून था। चांदनी रातों में लड़कियां अपनी माँओं के साथ गांव की सैर को जाती और चौपाल में बड़े बूढ़े यानी बुजुर्ग पुराने ज़माने के किस्से और कहानियां सुनाते थे, जिसे लड़के बाले बड़े शौक से सुनते थे। लेकिन कुछ अरसे से गांव में एक परेशानी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि गांव में चोरियां होने लगी थीं। ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि गांव में कोई भी अजनबी शख्स नहीं आया था कि जिस पर शक किया जा सकता हो। गांव वाले तो सब एक दूसरे को अरसा दराज से जानते थे। इन्हें पता था कि गांव का कोई भी बच्चा या बड़ा चोरी नहीं कर सकता था। तो फिर ये काम किसका था? सब अपने अपने तरीके से खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। चाचा राजू की कीमती कपड़े की पगड़ी, जो वो सिर्फ शादियों पर या फिर किसी खास त्यौहार पर पहनते थे। ज़रमीना की अम्मी के चांदी के झुमके, ताज़ा गुल का 5,000 का नया नोट और गुल लाला का सोने का हार। आखिर इतनी चीज़ें कौन ले गया? सब परेशान थे। चोरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन शाम को ज़रमीना और उसकी दो सहेलियां परीगुल और मरियम चश्मे के किनारे उसके ठंडे पानी में पांव डाले बैठी बातें कर रही थीं कि अचानक छिन छिन की आवाज़ आई। तीनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो खौफजदा हो गईं। अम्मी ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाया करो। मरियम बोली, हाँ, आज बातों में पता ही नहीं चला कि अब हल्का सा अंधेरा हो गया है। परीगुल ने कहा, चलो वापस चलें। ज़रमीना बोली। वो तेज़ी से चलती हुई वापस जा रही थी कि अचानक मरियम बोली, वो देखो, उधर देखो, दरख्तों के झुंड की तरफ। क्या वो चाचा राजू बैठे हैं? तीनों ने उधर देखा। उन्हें चाचा राजू की खूबसूरत पगड़ी साफ नजर आ रही थी। वो हैरत से उधर देखे जा रही थीं कि उन्हें फिर झिनझिन की आवाज़ आई। ये आवाज़ बहुत करीब से आई थी। इससे पहले कि वो डर कर भागती, झिनझिन की आवाज़ उनके बिल्कुल सामने आ गई, यानी एक बंदरिया। ज़रमीना ने अम्मी के चांदी के झुमके और गले में सोने का हार पहने खड़ी उन्हें शरारत अमेज नज़रों से देख रही थी। इतने में छलांग लगाकर वो बंदर भी सामने आ गया, जो राजू चाचा की पगड़ी पहने खड़ा था। फिर क्या था, कई और बंदर भी आ गए, जो इन बच्चियों को देखकर उछल कूद कर रहे थे और हर किसी के पास कोई ना कोई चोरी की चीज़ थी। पहले तो वो तीनों हैरत से खड़ी रहीं, फिर एकदम उन्हें बहुत ज़ोर से हंसी आ गई कि ये बंदर थे जो इतने दिनों से गांव वालों की परेशानी का बायस बने हुए थे। चूँकि अंधेरा हो गया था, इसलिए ज़रमीना और मरियम वगैरह के अम्मी अबू भी इन्हें ढूंढते उधर आ निकले। उन्हें भी मालूम हो गया कि ये बंदरों की कारस्तानी थी। गांव वालों ने बंदरों से माल यानी चोरी शुदा चीज़ें जो बहुत कीमती थीं वो तो निकलवा ली थीं, जो उन्होंने इधर उधर छुपाई हुई थीं। सोने का हार भी बंदरिया साहिबा से ले लिया था, लेकिन परीगुल की अम्मी की कांच की चूड़ियाँ, जिनसे झुनझुन की आवाज़ आती थी, वो बंदरिया के पास ही रहने दी थी, क्योंकि परीगुल की अम्मी ने कहा, ऐसे बंदरिया जब झुनझुन करते हुए आएगी तो मालूम हो जाएगा और हम अपनी चीज़ें संभाल लेंगे।
اب گاؤں والے بندروں سے ہوشیار ہو گئے تھے اور گاؤں میں پھر سکون آ گیا تھا، جو شاید کسی دوسرے گاؤں سے نکالے گئے بندروں کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا۔